एक हार्ड डिफिकल्ट टाइम था। एक हार्ड ये कौन हाशिम? हाशिम भाई, अरहम खान। हाँ, अच्छा हाशिम भाई कहाँ है? आज तो आपने मेरा साथ देना है और मैं यहाँ इस वक्त मौजूद हूँ। और दूसरे टाइम हो गया था, लाइट चली गई थी। हमने कुछ दोस्तों को दावत दी हुई है जो यहाँ मेरा इंटरव्यू करने आए हैं। इनका यूट्यूब चैनल है और मेरा हमेशा से काम ये रहा है कि मैं जूनियर्स की सरपरस्ती में आगे आगे रहा हूँ। जूनियर्स ने जितने तजुर्बात किए वो मेरे पे किए और फिर वो अल्लाह मियाँ ने जो थोड़े बहुत टैलेंटेड थे उनको तरक्की भी दी रब ताला ने। और मैं बीगो पे इस वक्त लाइव हूँ। परवेज़ तुम बीगो पे हो, तुमने रिक्वेस्ट भेजी भी थी, लेकिन इस वक्त हुआ यह है कि मैं सिर्फ ये समझ लें कि बीगो पे आने गया हूँ। थोड़ा सा तवज्जो कम होगी क्योंकि हमारे दोस्त मेरा इंटरव्यू लेने आए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सैयद मोहसिन और आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड सलीम आफरीदी साहब, जिनका नाम पाकिस्तान की वजह से और पाकिस्तान का नाम इनकी वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त इन्होंने पाकिस्तान के लिए जितनी काविश की है और इनके ड्रामाज, इनकी एक्टिंग के स्किल्स दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तानी इस वक्त मौजूद हैं और जितने भी लोग मौजूद हैं इनके भाई थोड़ी देर में कायदे-ए-आज़म ना बना देना मुझे। नहीं बस ये है कि हमने काम किया, लोगों को हंसाया, एंजॉय कराया और उससे लोग एंजॉय करते हैं, बस खुश होते हैं। ये कैसे बताऊं कि तुम मेरी कौन हो? हाँ। चाहते हैं कि उसकी दो लाइनें आप हमारे व्यूअर्स के लिए यार तुमने वही बात कर दी कि वही सुना दो। असल चीज़ तो सवाल है, तुम मेरे आइटम देखने आए, ये तो बिकने वाला काम है, इसके मैं पैसे लेता हूँ। हाँ, तो सवाल वो करो जिससे कोई काम की बात है। तुम्हारा टैलेंट भी तो देखना है मैंने। सबसे ज़्यादा काम करने में आपको मज़ा आया 90s में? बात दरअसल ये है कि ये एक स्कूल है, उमर शरीफ का स्कूल, जिससे मुख्तलिफ और ख़ास तौर पर कराची के तकरीबन सारे आर्टिस्ट बन के निकले। इक्का दुक्का ऐसे भी हैं बदनसीब जो उमर भाई का नाम नहीं लेते और आगे किसी, तो ये तो काम उमर भाई और मोइन अख्तर से निकला है और मैं समझता हूँ बदनसीब लोग हैं। इसी वजह से वो उनका काम में ठहराव पैदा आ गया है कि वो जो असल उस्ताद है उसका नाम नहीं लेते। और मैं धड़ल्ले से उमर शरीफ भाई का जिक्र करता हूँ कि उनको हमने देखा था, हम कॉमेडी करते थे, मैं कैरेक्टर्स करता था मुख्तलिफ, लेकिन चूँकि एक स्टाइल पसंद था, उमर शरीफ भाई की टीम में जगह मिल गई थी, तो फिर हमने काम करने लगे। और आज यही वजह है कि उमर भाई भी अक्सर अभी ड्रामा किया, बड़ी तारीफ़ें करते हैं माशाल्लाह, और अल्लाह मियाँ उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। और तो बाकी ये है कि उमर भाई के साथ हम काम करते हुए डर और खौफ दोनों चीज़ें। उमर भाई के साथ काम करने का मतलब ये है कि आप दूसरों से 10 गुना अच्छे आर्टिस्ट हो। उसके बाद एक खेप है जिसमें शकील शाह है, जनाब अली, और जाकिर मस्ताना है, परवेज़ सिद्दीकी है और सलीम शेख है, और इसके अलावा वली शेख और बेशुमारी एक खेप है। तो इनके साथ मैनेज हो गए। ये लोग भी उस्ताद भी, बड़ा भाई भी समझते हैं, क्यों भी अच्छे देते हैं, फिर ये अच्छे जुमले भी बोलते हैं। स्टेज पर अगर बहुत सारा हंसाया भी है तो कहीं कहीं रुलाया भी है, और लोगों की तवक्कात जिसपे बेशुमार बड़े फनकारों से दाद भी लिए है। मुझे सीनियर्स का बड़ा हौसला मिला है। सीनियर्स में आप कबीर खान साहब ले लें, कादिम पाशा, हैदर इमाम रिजवी, तलत हुसैन भाई, और इसके अलावा तलत इकबाल और बेशुमार, तो सलोमी और ये सब सीनियर्स, शहजाद रज़ा भाई। सबसे बड़ी बात ये है, जूनियर्स को हक़ है कि वो इस्टेब्लिश हो, उनसे सीखें, सीनियर से सीखें, लेकिन वो जब आ जाए काम तो फिर अपना कोई काम करना, अपना एंगल नहीं निकालेगा कोई भी तो वो बैठ जाएगा। भले नकलें करते रहें, सारे करते रहें, लेकिन कुछ अपना देना चाहिए, जिसमें जिस तरह तुम्हारा मुंह अपना है, तुम बिल्कुल वो डिफरेंट हो कर रहे हो। उसकी वजह ये है कि मैं कॉलोनियल, लेकिन ये है कि मुंह डिफरेंट है, तो इंशाल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे। सवाल ये आपने मुझसे जो जिस तरह मुझे आपने इस वक्त एनर्जी दी है, सबसे पहली चीज़ ये कि इन्होंने जिस तरह ये उमर भाई के सामने बैठ के नर्वस होते थे, डरते थे, सेम कंडीशन इस वक्त मेरी हो रही है यार। वाकई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस वक्त मेरी सेम कंडीशन, और जिस तरह मैं अभी कैमरा ऑन हुआ था उसके बाद से अब तक
काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म कर रहे थे, तो जज थे सेमीफाइनल में जी। तो मैं सेमीफाइनल से पहले ही आउट हो गया कि उमर भाई सामने बैठे होंगे और मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। साथ तो कर लेता हूँ थिएटर पे, साथ क्योंकि कैरेक्टर करना है। उस वक्त उमर शरीफ भाई एक कैरेक्टर है, मैं एक कैरेक्टर हूँ, तो उस वक्त तो वो एक एक्टिंग कॉन्फिडेंस से कर जाऊँगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस, क्योंकि सामने उमर भाई है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको तैयार रहना पड़ता है और होमवर्क करके पूरा आना पड़ता है। फिर उमर भाई को भी जिस तरह, क्योंकि फिर जब उमर भाई का दिमाग चलता है तो उनको भी सपोर्ट करनी होती है, फिर देखना होता है उनके रिएक्शन में। आपने थिएटर्स के बाद एक टेलीविज़न में जिस तरह से आपने एंट्री की बड़ी धमाकेदार, एक होस्ट की हैसियत से, फिर आपने कॉमेडी ड्रामास किए, संजीदा रोल किए। अब थिएटर के बाद आपको इन तीनों चीज़ों में से कौन सी चीज़ में काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया और डिफ़िकल्ट क्या लगा आपको? देखिए थिएटर तो हमारी जान है, हमारा स्टेज अल्लाह का करम ही है कि ज़िंदगी में कोशिश की है कि एक पाक साफ बावजू हो के अल्लाह का नाम, अल्लाह के कलमे से मेरा तो जो स्टार्ट है दुनिया जानती है एंट्री में, तो बिस्मिल्लाह जी रहमान रहीम, तो ये बिस्मिल्लाह से मैं स्टार्ट हमेशा टैगलाइन यही थी। हाँ टैगलाइन बोल लो। तो बिस्मिल्लाह, तो हम सब ये सब बड़े बादब अल्लाह के हुजूर बड़ा झुक के जाते हैं कि इतनी पब्लिक में परफॉर्म करना, तो अल्लाह से उस तरीके से मांगना, उस तरीके से सजदे करना, उस तरीके से स्टैंड लेना, क्योंकि हमने पब्लिक के आगे जाना है और अल्लाह ही है जो आपको कॉन्फिडेंस देता है। तो अल्लाह, बस अल्लाह से रुजू कर लिया तो कॉन्फिडेंस आ गया कि हमने होमवर्क तो पूरा किया है, अल्लाह से रुजू भी कर लिया इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह मियाँ। हाँ भाई शकील सिद्दीकी से टाइम है, तो वो इंटरव्यू करने इनको 8 बजे का टाइम दिया हुआ था। डिस्कवरी चैनल है सोशल मीडिया का दोस्तों का, तो वो लाइट चली गई थी, पता नहीं यहाँ धमाके हो गए थे, 2 दफ़ा लाइट गई है, तो अब शुरू हुआ। मैंने कहा लाइट भी 1 घंटा आ गई। अस्सलाम वालेकुम सर। के लिए बड़ा अच्छा फ्यूचर है यार, आप सोच नहीं सकते। ये कौम, हम पाकिस्तानी, ये हमारी कौम, हमारे शहर की कौम, हमारे वतन की कौम कितना प्यार करती है। आप देखें बुल चैनल पे शो अभी रमज़ानों में हमने सुपर हिट किया, वो उसकी रेटिंग नंबर 1 गई। हम सारे कॉमेडियन थे, शकील सिद्दीकी थे, रऊफ लाला थे। वो ऐसा मज़ेदार काम, चैनल को भी मज़ा आया, हम फनकारों को भी मज़ा आया, और अब वो मुख्तलिफ उसको रंग देकर वहाँ से जा रही है। शकील भी इस वक्त, शकील, लाला, परवेज़ और उधर से और चैनल के 3-4 फनकार हैं जो आपस में खेल रहे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। सर ये सबसे पहला एक अहम सवाल मेरे जहन में आता है कि हमारे आजकल की जनरेशन को नहीं पता, जस्ट एक फ़ोन से लेके शूट कर देते हैं। आपके टाइम पे जो स्ट्रगल करते थे आर्टिस्ट, जो पीटीवी के और दूसरे चैनल्स, एक ही चैनल होता था और उसके बाहर हज़ारों लोगों की लाइनें लगी होती थी ऑडिशंस के लिए, एक्टिंग के लिए, डायरेक्शंस के लिए। तो उस दौर में जिस तरह से मुश्किलात आप लोगों ने उठाई, आप लोग पॉलिश हुए, आप लोगों ने सीखा है, और अब जो ये बच्चे कर रहे हैं, इसका कंपैरिजन ज़रा बताएं। देखिए डिजिटल वर्ल्ड है ये, और ये सोशल मीडिया डिजिटल वर्ल्ड है सारा। हम बीगो पे लाइव हैं, उधर आप जो अपने चैनल पर डालोगे, तो ये आप जो इंटरव्यू कर रहे हो ये बड़े काम की चीज़ है बिल्कुल, और जो चलने वाली है, शायद आइंदा कई नस्लें देख सकती हैं इसको इंशाल्लाह। लेकिन जो सोशल मीडिया से छोटी छोटी चीज़ें हिट हो रही हैं वो ठीक है। जो हमारे दौर की जद्दोजहद थी, हमने 10-10 साल लगाए हैं मशहूर होने से पहले, तो मशहूर होने से पहले कई साल लगाए, सीखा बाकायदा, स्ट्रगल, चांस, टीवी में घुस नहीं सकते थे, इस स्टेज के लिए बड़ा हौसला और ताल्लुकात और फ़न चाहिए था, तो ये सब घुसना, ये बड़ा स्ट्रगल का दौर था। लेकिन आज तो ये छोटी स्क्रीन पे हर दूसरा 3 साल का बच्चा भी मैं समझता हूँ खुद यूज़ कर सकता है और खुद लाइव आ सकता है, और बेशुमार लोग ऐसे भी होंगे वर्ल्ड में। बिल्कुल। तो ये कुछ और चीज़ है, इसमें बड़ी रियलिटी होती है। और ये गेम जीत लिया है सुहेल ने, और वाह वाह ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। मैं तो बस इसमें रस्मन लाइव चल रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला ब्रॉड को शेयर भी कराऊँगा फिर तगड़े अंदाज से, और फिर सारे दोस्तों को। बहरहाल शुक्रिया जो भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, और सुहेल के साथ हमारा पीके देख रहे थे, और सुहेल मुबारक हो। और हालांकि बहुत सारे, कल लाला से मेरे ख्याल से इन्होंने बारिश भी करवा दी, से भी कुछ जीता हूँ। हाँ अलीदा थैंक यू। शौक़ में, सिर्फ शौक़ में बहुत कम लोग आती हैं, लड़कियाँ मजबूरन शायद आती हैं, और मजबूर लड़की कितना एक परफॉर्म कर सकती है। तो उस तरह की हीरोइनें हैं हमारे पास, अल्लाह करेगा तो स्टेज अब तरक्की कर रहा है,
थोड़ा सा चेंज ले रहा है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया आने के बाद तो दुनिया तब्दील हो गई है, और कोरोना के बाद तो हर कोई बोलना है नहीं कोरोना। तो सर ये कोरोना से याद है कि अभी लॉकडाउन के जो हार्ड दिन गुजरे लास्ट 2 मंथ्स, तो उसमें आपकी क्या एक्टिविटीज़ थी? यार कुछ नहीं थी, घर में खाना खा खा के सबके पेट भारी हो गए। आप ये देखो कि मैंने यहाँ ये साइकिल रखी हुई है, इस पे हाँ ये मैंने देखी है, इस पे आप वॉक करते हैं बैठ के पूरा, और ये जितना भी है इसमें सारा सामान मेरा ही है। और तो इस कमरे में गुजरता था, टीवी है और बीवी है, साइकिल है, गद्दा है और रिमोट। अच्छा सर एक चीज़ और कि मैं आपके रूम में आया हूँ, मैंने सबसे ज़्यादा यहाँ पे बुक्स देखी हैं, आपकी शेल्फ आपने बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ है, बड़े अच्छे राइटर्स की हैं, फ़नून लतीफ़ा से रिलेटेड आपको बड़ा शौक़ है पढ़ने का, पोइट्री का। तो इसमें कौन सी ऐसी बुक्स है जो आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट है? कौन से ऐसे राइटर है जिनको आप अक्सर और बेशतर सुनते हैं रात को जब भी आप बैठे होते हैं? तो इसमें बड़े बड़े शख्सियात के ज़िंदगी की बातें हैं, उनके जो ज़िंदगी में सबक सीखे उन्होंने, वो इस किताब में अमर कर दिए हैं इन तरह की किताबों में। लेकिन इसमें सबसे मज़ेदार किताब ये कोने पे उठाना, एक ही किताब है, ये नीचे 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 फ्रंट पे जो लगती है, मज़ेदार किताब है वो। उसमें ये जनाब अली, ये हमें तुमसे प्यार है, हाँ, उमर शरीफ साहब के नाम पे साहब की काविश है। जो हमारी जनरेशन है जो बुक से दूर हो गई है, यूट्यूब पे इंटरनेट की तरफ ज़्यादा चली गई है, तो उनके लिए ये बुक है कि बुक्स जो हैं ये कभी भी डिमांड्स कंप्लेन नहीं करती, तो बुक्स को कभी कभी पढ़ लिया करें, ये अच्छी रहती हैं और इससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ज़िंदगी के रियलिटी इसमें आपको पता चलेगा कि असल लोगों के जो तजुर्बे हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उन्होंने किस तरह से लाइफ गुजारी है, किस तरह से हार्ड टाइम देखा है, तो आपको इन चीज़ों से पता चलेगा, यूट्यूब गूगल से नहीं पता चलेगा। जी वो डायरेक्ट हुआ तो मैं कर लूँगा सर। तो बहरहाल ये उमर शरीफ जो है जी, ये उमर भाई के बारे में है, और आरिफ अफजाल उस्मानी साहब ने लिखी है। तो मेरी लाइब्रेरी की सबसे खूबसूरत किताब यही है, और मेरी लाइब्रेरी में सबसे बड़ी बात यह है कि उमर भाई के साथ तस्वीर है मेरी, ये मेरे तस्वीर है उमर भाई के साथ है। बाकी जो है, और एक सबसे अहम चीज़ है, मोइन भाई के हाथों की बनी हुई तस्वीर है। ये भाई वो पीछे वो ज़रा लिया उठा के, वो लिया है, वो तस्वीर ज़रा मंगवाते हैं यहाँ पे। ये मोइन अख्तर साहब के हाथों से ली गई तस्वीर सलीमा अफरीदी के लिए। डिजिटल जो सेटअप है और कंप्यूटर के बाद ये जब पहला कैमरा आया, वेब कैमरा, तो ये मोइन भाई ने अपने घर पे सेटअप कंप्यूटर वो सीख रहे थे, लगा रहे थे। तो फिर मैं और शकील सिद्दीकी गए थे उनके घर, तो उन्होंने कहा इधर आओ, मैं तुम्हारे पिक्स बताओ, ये देखो कैमरा हमारी तरफ करके टीवी पे दिखा रहे हैं। फिर प्रिंट निकाला ये मोइन भाई ने। फिर मैंने कहा कि मोइन भाई ये इस पे अपने आप से साइन तो कर दो, तो उन्होंने ये मोइन भाई के हाथ लगे हुए तस्वीर में, वो तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये और इब्ने आस की कुछ किताबें रखी हैं, इस तरह के कुछ सिलसिले रखे हुए हैं, और बेशुमार हर तरह के राइटर, क्योंकि तारीख़ और मिज़ाह दोनों मेरे वो हैं, और सफ़रनामे बड़े मैं पढ़ता हूँ, मास्टर शफ़ी और पता नहीं कौन कौन। तो ये सब उसके बाद इसाक दिलवी साहब से लेकर, और मैं उस्ताद हमेशा से वो थोड़ा सा रह जाता है, तो हामिद हुसैन शाद जयपुरी साहब मेरे उस्ताद हैं। सलीम अंजान एक सर थे, वो मेरे उस्ताद थे, उनके साथ पहले ड्रामा किया था। और हामिद हुसैन शाद अल्लाह मियां उन्हें सेहत ज़िंदगी दे और उनकी मुश्किलें आसान करे मेरा मौला। तो वो मुझे बड़ी मेहनत कराई उन्होंने। तो मैंने जवानी के दौर में बुढ़ापे के रोल किए थे मैंने, क्योंकि वो बुढ़ापे का कोई करता नहीं था, हर कोई। और ये हमने देखे हैं, और जिस तरह से आप उनको करते थे, जो आपके एक्सप्रेशन होते थे, बॉडी लैंग्वेज होते थे, कमाल है। इब्तिदाई ड्रामे तो क्योंकि वीडियो बनती नहीं थी, वो तो देखे नहीं होंगे किसी ने भी उस दौर में, जिसने देखे होंगे। लेकिन मैंने जो रोल किया और अवार्ड्स लिए शुरू में ही, तो बड़े बड़े लोगों से बड़ी मोहब्बत मिली, प्यार मिला। जवानी में बुढ़ापे के रोल किए, और माशाल्लाह आजकल नहीं, आप ये एक चीज़ तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जितने भी आप हमारे एक्टर्स देख लें, कॉमेडियंस देख लें, जो भी हैं, इस वक्त मैं इनसे मिला भी हूँ और पहले भी मिला हूँ, जितना फिट और जितना यंग मैंने इनको एवरग्रीन देखा है, इतना मैंने किसी को नहीं देखा। एक तो आप मेरे बराबर में बैठे हैं और मैं आपके बराबर में बैठा हूँ, और आपको मेरे बराबर में बैठकर भी अजीब सा लग रहा होगा किसी के बराबर में बैठा हूँ। तो ये एक अजीब सी चीज़ है। मुझे कुछ ऐसी टिप्स दे दें कि जब मैं आपके पास से उठ कर जाऊँ तो मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाए आगे जाके।
एक तो बड़ी मज़ेदार बात है कि आपने जवान रहना है तो जवान लोगों को दोस्त रखो। बिल्कुल। तो आप जब उनके दरमियान बैठोगे तो फिर आपको मैनेज करने के लिए यंग रहना आ जाएगा। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि अपने किरदार को अच्छा रखो, अपनी सोच को अच्छा रखो, हसद जलन से दूर रहो। बिल्कुल। क्योंकि आपके चेहरे की जितनी भी बदमाशी है ना वो मुंह पे आ जाती है, देख लो। ये आ गई है। तो तुम भी अच्छे हो माशाल्लाह, अल्लाह में बड़ा नया लुक है तुम्हारा। बिल्कुल। अल्लाह में ये मैंने लुक खास तौर पे आज थोड़ा सा डिफरेंट किया कि आपके पास आ रहा हूँ कि कम से कम हो। वो ठीक है, कम से कम हो। हाँ। और तुमने कोशिश की है गोश्त कम से कम हो, हड्डी जितनी चाहे भर दो। हाँ। तो वो भरी भी है। नहीं वैसे भी महंगाई हो गई। हाँ, और शफकत मुझे हासिल हो गई थी, लेकिन सिफारिश करके मैं तो एक ड्रामे में काम कर सकता था ना, 2 में कर लेता, 3 में कर लेता, उसके बाद क्या होता। होस्टिंग के हवाले से आपने एक डिफरेंट स्टाइल अपनाया जी हजरात के अंदर, बड़े सेलिब्रिटीज उसमें आए। तो किसका आपको इंटरव्यू करते हुए ऐसा लगता था कि आपको पहले से बोला जाए कि यार इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करना था, लेकिन आप करते थे कि यार क्योंकि आपको करने थे? और किसका इंटरव्यू करते हुए आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया? यार एक तो वो ताज हैदर साहब का इंटरव्यू कर रहे थे, वो हमने कर तो लिया लेकिन ऑन एयर नहीं किया। क्योंकि हमसे वो साइंस की, दूसरे 7वें आसमान की, तख्लीक की, लेबॉर्ट्रीज की, पता नहीं दुनिया कैसे वजूद में आई, कब हुई और तुम कैसे पैदा हुए, इस पर बात ही नहीं आ रही। 200+ एपिसोड्स गए हैं उसके, और उसमें मैंने खुद देखे हैं जो, और मुझे बड़ा मज़ा आता था जिस तरह से पूरे प्रोग्राम को लेके चलते थे। तो इसलिए मैंने उसका जिक्र करना लाजमी समझा, क्योंकि लोग आए, हसन जहांगीर मेरे शो में आया और वो हाईलाइट है, मतीरा हाईलाइट है, कंदील बलोच के बड़े, तो वो खुद शिकार होने के लिए तैयार हो जाते थे। सिर्फ ये कहते थे हाथ होला रखना, थोड़ा यार ख्याल करना, थोड़ा ये करना। मुझे तो ये लग रहा है वो आपसे भी नहीं कहते होंगे, प्रोड्यूसर को ही कहते होंगे कि भाई बात कर लें सर कुछ। हमारा हुनर था कि वो हमारे पास आते थे डरते डरते, लेकिन इतना ही खुश होके जाते, यार बड़ा यूनिक, ऐसा हमने कहीं शो ही नहीं किया यार, इतना खुल के हमने बातें की और इस एंगल में की। और तुमने भी, हालांकि हमारा तो मेरा ये काम होता था, बड़े हमें कुछ पाबंदियाँ होती थी। मकसद अगर गाजर किसी खातून की चिड़ है या गाजर के हवाले से उनकी वीडियो में इस अंदाज में करना है कि उनको पता भी नहीं चले, बुरा भी नहीं लगे, उन लोगों को याद आ जाए यही वही, इसलिए हमने उनका तस्करा कर दिया और मैंने उनका नाम नहीं लिया। हाँ, कोई भिंडी किसी की चीड़ है, मुर्गा भी किसी की चीड़ है, पुराने तख्ते में से निकली हुई कील किसी की चीड़ है। तो ये मेरी नीति, लेकिन अब हो गई है, अब हो गई है, अब आ गई है ना सीधी। जो दिन रात की मेहनतें, आप शकील सिद्दीकी से, रऊफ़ लाला से पूछो, हमने मुझसे पूछो और मेरे जूनियर से पूछो, क्या क्या काम नहीं किए हमने लाइफ में। सारी दुनिया जानती है कि इलेक्ट्रिक का काम किया एक दौर में, और वो इलेक्ट्रिक का तो काम जानते हैं क्योंकि लाइसेंस था, मैंने डिप्लोमा किया था और ठेकेदारी भी की है, मैं सुपरवाइज़र भी था। लेकिन उससे पहले मैंने स्कूल की छुट्टियों में पता नहीं क्या क्या कुछ किए, तो ज़िंदगी के तजर्बे हासिल किए हुए हम लोगों ने। फिर हमने महान तरीन जो दिमाग हैं इस शहर के, इस मुल्क के, उनके साथ काम किया हुआ है। बुज़ुर्गों में बैठे, शायरों अदीमों में आप देखें जो अल्लाह के करम से वो हैरान रह जाते हैं जब मैं शायरों अदीबों से गुफ्तगू करता हूँ। सब चल रहा है इस वक्त, जितनी कमाई नेट से हो रही है, नेट से हो रही है, और आगे दौर भी इसी का ही है, हमारी भी लाइफ का और ख़ुद इस कीचवी की लाइफ का, क्योंकि ये पहला इंटरव्यू इसका बाकायदा, और पहले इंटरव्यू में ऐसे तजर्बात हो रहे हैं। इंशाल्लाह तुम आइंदा मार नहीं खाओगे कभी, इंशाल्लाह ये जुमले सर, इससे ज़्यादा अगर आपने बोल दिया ना तो मेरा इंटरव्यू ना वाकई में रोने धोने वाला हो जाएगा। इससे ज़्यादा मैं रो पड़ूंगा अगर आपने तारीफ़ कर दी तो। आप डांटते रहें, आप हाथ रखते रहें, वो ठीक है, ठीक है ना यार। तेरे को मारे कहते हाथ रख के तू चुपता है। बिल्कुल। अच्छा ये सर एक चीज़ और है, जो अब शोबीज़ में जो हमारे यहाँ ख़ासतौर पे फीमेल्स आ रही हैं, उनके साथ प्रॉब्लम हो रहा है हमारे यहाँ। पहले तो हर फीमेल के साथ प्रॉब्लम है, और तो वो कैसे ट्रस्ट करें किस पे कि हम किस तरह सही लोगों में जा रहे हैं, सही प्रोडक्शन में जा रहे हैं, कैसे प्रोड्यूसर हैं, फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं, मसले भी बहुत हो रहे हैं, बड़ी चीज़ें हैं, आपको मुझसे ज़्यादा पता है, तो इस बारे में ज़रा अपना एक कमेंट आप दीजिए। यार इस पे क्या कर सकते हैं, आपका एतमाद जाए भाई, किसी भी लाइफ में आओगे, हमने भी तो स्ट्रगल की है, लड़कियों को भी स्ट्रगल करनी पड़ती है, रोज़ सीखना पड़ता है, और रोज़ लड़कियाँ सीखती हैं तो सीख जाती हैं। सर एक चीज़ और कि अभी आपने कहा कि जो हमारे यहाँ शोबीज़ में लेडीज़ आती हैं उनको दिन रात मेहनत भी करनी पड़ती है, जिस तरह सब कर रहे हैं,
जिस तरह हमारी शोबिज़ में लेडीज़ आती हैं उनको भी उसी तरह मेहनत करनी पड़ती है, सब करनी पड़ती है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ता है ख़ास तौर पर कि जो हमारे पढ़ी लिखी घर की ख़वातीन हैं उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, इस शोबिज़ को अच्छा नहीं समझा जाता कि फ़्रॉड होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि किसी के भी चेहरे पे नहीं लिखा होता कि कौन आपको सही तरह से सपोर्ट करना चाह रहा है या किसी का कोई गलत मतलब है। तो ये एक बड़ा मसला चल रहा है आजकल शोबिज़ के अंदर ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर। शोबिज़ में जो घर में बस बागी हो जाती हैं लड़कियां या जो बिगड़ जाती हैं वो सुधरने आती हैं शोबिज़ में, क्योंकि शायद ज़िंदगी में कोई इज्जत से कोई काम बन जाए, नाम बन जाए, पैसा बन जाए, तो वो। लेकिन ये है कि ज़ाहिर शोबिज़ के जो तजर्बे होते हैं वो लड़कियों को हो जाते हैं, वो नहीं हो तो शोबिज़ में से कामयाब भी नहीं हो। तो बहरहाल सिर्फ आपको इतना है कि आप जो लंबी लंबी छोड़ रहा हो, जो एक दिन में हीरोइन बना रहा हो आपको, बिल्कुल, वो उसके पास ना जाओ, उसकी बातों से जो ओवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल रहा हो, कन्विंस कर रहा हो, आपके आगे पीछे भिज रहा हो, तो वो समझ ले कि वो 2 नंबर आदमी है। अच्छा, कन्विंस भी मेरे पास लड़कियां आती हैं, मैं 2 मिनट में बात करके तीसरे मिनट में या तो भगा देता हूँ या फिर कैरेक्टर दे देता हूँ। जी ये तो है, सीधी बात है। और अक्सर लड़कियाँ इसी वजह से मेरी दोस्त भी नहीं बनती कि तो ये तो साफ बात कर देता है, ये चाहिए, क्योंकि मेहनत चाहिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वो मेहनत करने के लिए लड़कियां तैयार नहीं होती, उनको पता है आसान रास्ते और हैं। ओके, लास्ट में सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। खुश रहो, आपका भी शुक्रिया भाई, और आपका चैनल इसी तरह खुशहाल रहे, आबाद रहे, खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मेरा फ़ोन आया समझा रहे, तुम इतने खुश नसीब आदमी हो, इन्हीं आंखों से, बगैर तुली हुई आंखों से सारे मुँह तुमने देख लिए। बिल्कुल, इंग्लैंड से। और मेरा मुँह भी देख लिया सबने सर। हाँ जी।